महात्मा गांधी से पहले देश में एक ऐसे महान समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने जाति पाति, छुआछूत, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और किसानों की स्थिति सुधारने और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय काम किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नवीन विचारों के द्वंद्व में उलझा हुआ था। ऐसी ही विषमता भरे परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया ज्योतिराव। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। वैसे उनका असल नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, लेकिन ज्योतिबा फूले के नाम से वे मशहूर हुए। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फूले को ही जाता है। महात्मा फूले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुवा हैं। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने पिछड़े वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी और शोषणकारी चंगुल से आजादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। देश में समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभावों को इस बात से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फूले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किए। महात्मा फूले का बचपन कठिनाइयों में बीता। महज 9 माह के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। उनका लालन पालन सगुणाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुणाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 साल की आयु में ज्योतिबा फूले को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। आर्थिक तंगी के कारण खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुणाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू काम के बाद जो समय बचता उसमें वो किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा फूले पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते। लोग उनकी तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर उनके पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशंस हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। सन 1840 में ज्योतिबा फूले का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। ज्योतिबा फूले के काम में उनकी पत्नी ने बराबर का योगदान दिया। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य की तरह ज्योतिबा और सावित्री का दाम्पत्य भी बहुत ही मोहक और अनुकर। 24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। वे खुद इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फूले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। 1873 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है।
दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है,